गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का तीसरा पाठ, जिसका नाम है शेर और चित्रकार। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहले वाली वीडियोस में शेर और चित्रकार के पूरे लेसन का सरलार्थ कर लिया था। दूसरी वीडियोस में हमने इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर किए थे। अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मैंने इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो सेंड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। ओके, तो अब हम करते हैं पेज नंबर 12 पर आने वाले कुछ क्वेश्चंस। आपकी बात, चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या करते? तो चलो ये हम सारे क्वेश्चन आंसर अभी शुरू करते हैं। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या करते? सोचो, आप शेर से बचने के लिए क्या करते? चित्रकार की जगह हम होते तो हम भी चित्रकार की तरह चतुराई दिखाकर वहाँ से भाग जाते। ओके, हम अपने दिमाग का यूज़ करते और जैसे चित्रकार ने अपनी चतुराई दिखाई, अपनी चालाकी दिखाई, वैसे ही हम भी कोई ना कोई उपाय करके वहाँ से भाग जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। यदि हम चित्रकार की जगह होते तो हम शेर को जंगल का राजा कहकर पुकारते, है ना। शेर क्या होता है? जंगल का राजा। और चित्रकार ने शेर को किस नाम से पुकारा था? जंगल का सरदार। सरदार भी एक तरह से क्या होता है? राजा होता है। चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। हम तेज दौड़ लगाने के बाद व खेलने के बाद गहरी सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वह बैठे बैठे क्या सोच रहा था? शेर बैठे बैठे सोच रहा था, इधर इतनी देर क्यों लग रही है। शेर ने सोचा कि चित्रकार ने फेस तो बहुत जल्दी बना दिया था मेरा, और अब जो पीछे का हिस्सा है, जो मेरी पीठ है, वो बनाने में चित्रकार ने इतनी देर क्यों लगा दी। अगर शेर के कहने पर चित्रकार वापस अपना सामान लेने जाता तो क्या होता? अगर शेर के कहने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस जाता तो क्या होता? शेर चित्रकार को खा जाता, है ना। क्योंकि शेर तो सोच रहा था कि ये चित्रकार कैसे वापस आए और मैं इसको खा जाऊं। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? सोचो, कैसे बचा सकता था? चित्रकार कहाँ था? झील के किनारे। और झील के किनारे क्या था? एक नाव थी, है ना। झील के किनारे क्या थी? नाव थी। और उसी झील पर शेर भी आ जाता है। ओके, तो नाव थी तो चित्रकार बचकर भाग गया। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता। फिर बेचारा फंस जाता कि मैं कैसे, क्या उपाय निकालूं कि इस शेर से मैं भागकर यहाँ से चला जाऊं। ओके, तो यहाँ पर हुए हमारे प्रश्न उत्तर खत्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, 5th नंबर पर है भाषा की बात। क
होश उड़ना एक मुहावरा है। होश उड़ना क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं, जैसे एक ही अर्थ को कई मुहावरे स्पष्ट करते हैं। ओके, कई मुहावरों का अर्थ क्या है? घबरा जाना। वो कौन कौन से मुहावरे हैं? पसीने छूटना, उसका अर्थ है घबरा जाना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। पैरों तले जमीन खिसकना, घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना, मतलब घबरा जाना। ओके, आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। अब हमें क्या करना है? इन मुहावरों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, और कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। पहला हमारा मुहावरे का यूज़ करके सेंटेंस होगा, शेर को देखकर चित्रकार के हाथ पांव फूल गए। अब शेर को देखकर चित्रकार बिल्कुल घबरा गया था ना, तो उसके हाथ पैर फूल गए थे। ओके, ये मैंने लेसन में से ही वाक्य बनाए हैं। चित्रकार के शेर को देखकर हाथों के तोते उड़ गए। ओके, ये सेकंड नंबर है। मुहावरा कौन सा है? हाथों के तोते उड़ गए। पुलिस को देखकर चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब चोर क्या हो गया? घबरा गया। ओके, पैरों तले जमीन खिसकना। किसी को अचानक देख के क्या होती है? पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, मतलब घबरा जाते हैं। अगर आप बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो कि शेर को देखकर चित्रकार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। काम करते करते मेरे पसीने छूट गए। इतना काम था कि काम करते करते क्या हुआ? बिल्कुल ही घबरा गया। ओके, या फिर ये कर सकते हो आप कि पुलिस को देखकर चोर के पसीने छूट गए। ओके, ख, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता इस पंक्ति को गद्य में इस तरह लिखा जाता है। गद्य में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो क्या था कि कविता के रूप में लिखा गया है, और गद्य के रूप में मतलब पाठ के रूप में या कहानी के रूप में हम कैसे लिखेंगे? वो आएगा, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। आप इन पंक्तियों को गद्य में लिखिए। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। तो हम क्या लिखेंगे? इतने में ही वहाँ पर, इतने में ही वहाँ पर यमराज का मित्र आ गया। ओके, ये हो जाएगा गद्य में आ गया। गद्य में मतलब कहानी के रूप में या पाठ में सिंपल सेंटेंस। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। तो झील के किनारे एक नाव लगी थी और एक बांस रखा था। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। झील के किनारे, पहले लिखेंगे हम के किनारे एक नाव रखी थी व एक बांस रखा था। बांस रखा था। ओके, अब हमें बताना है ग का। चित्र बनाने वाले को चित्रकार तो बताएं उन्हें क्या कहेंगे? गीत गाने वाला क्या हो जाएगा? गीतकार। कविता लिखने वाला कवि। कहानी लिखने वाला क्या हो जाएगा? कहानीकार। ओके, इसे कवि भी बोल सकते हैं या फिर रचनाकार बोल सकते हैं, रचयिता बोल सकते हैं। निबंध लिखने वाला क्या बन जाएगा? निबंधकार। और मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। अभिनय करने वाला अभिनेता, हीरो। ओके, ये यहाँ पर है, चित्र को देखकर कहानी को पूरा करें। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। आगे हम कहानी कैसे बना सकते हैं? वो जाल में ही पड़ा पड़ा क्या करता रहा? गुर्राता रहा, है ना। और कुछ देर के बाद वहाँ पर चूहा आया। शेर ने चूहे से कहा, मुझे तुम बचा लो। तो चूहा क्या करता है? उसके जाल को दांतों से कुतर देता है और शेर को बाहर निकाल देता है ना। और शेर और चूहे में मित्रता हो जाती है। ओके, ऐसे ही हमें इस कहानी से क्या सीख मिली कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा जानवर छोटा है, बड़ा है, या फिर कोई भी छोटा बड़ा हो। हमें इस भेदभाव को भूलकर हर एक आदमी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ओके,
आई होप आप लोगों को इस कहानी में मज़ा आया होगा। आज यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर क्लोज। पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।